अच्छा आप बताओ, आप थोड़ा बहुत ध्यान करते हो कि नहीं? 24 घंटे में कम से कम 10 या 20 मिनट हर रोज आपको ध्यान में बैठना ही चाहिए, बैठना ही चाहिए। आप चाहे कितने भी व्यस्त हैं या खाली हैं, पर कम से कम 20 मिनट भीतर डुबकी लगाओ। जैसे गंगा में डुबकी लगा के पाप धुल जाते हैं, ऐसे ही ध्यान की डुबकी लगाकर आत्मा धुल जाती है, आत्मा मुक्त हो जाती है। तो ध्यान की डुबकी बहुत जरूरी है। आप ध्यान करते हैं? करते हैं? करते हैं? कौन कौन ध्यान करते हैं? हाथ खड़े करके बताओ, बड़े बड़े हाथ खड़े करके बताओ। ठीक है, आधे से लोगों ने हाथ खड़ा किया, आधे से ने नहीं किया, कोई बात नहीं। बाकी बचे आधे, आज से शुरुआत करो। या तो रात्रि को सोते समय का समय चुन लो, अगर वो नहीं चुन सको तो सवेरे ब्रह्म मुहूर्त चुन लो, और अगर वो भी संभव नहीं हो, सुबह सुबह आपको जल्दी काम हो तो स्नान आदि के बाद निवृत्त होकर 10 मिनट बैठ जाओ। अगर वो भी समय नहीं हो तो दोपहरी में जब सब खा पी के अपने अपने काम पे निकल जाएं, तब उस समय बैठ जाओ। और अगर वो भी नहीं हो तो सांझ को बैठ जाओ। पर 24 घंटे में कोई तो समय ऐसा होता होगा जब 10 मिनट आपको आपके लिए मिलती होंगी। क्योंकि अगर अब का मनुष्य ध्यान नहीं करेगा तो जैसे मोबाइल ज़्यादा भर जाने पर हैंग हो जाता है ना, सच बता रही हूँ, व्यक्ति हैंग होना शुरू हो जाएगा। बहुत लोग तो सचमुच हैंग हो चुके हैं। उनको देखती हूँ तो उनकी पंचायती सुन के लगता है कि ये प्रॉपर हैंग हो चुके हैं। जैसे मोबाइल बहुत भर जाए तो अपने आप बेचारा स्विच ऑफ हो जाता है, अपने आप स्क्रीन छोड़ देता है, अब बेचारा अपने आप नंबर लगा देता है, कुछ कुछ ऐसे हो जाता है ना उसके साथ, मोबाइल के साथ, ये काम नहीं कर रहा है। ऐसे ही व्यक्ति हैंग हो जाए तो उसके साथ भी ऐसा होता है, डिप्रेशन में चला जाता है, बावरा हो जाता है, घर वालों को ही दुखी करने लगता है। तो दुनिया में दुख देने तो नहीं आए हो, दुनिया में तो सुख देने के लिए आए हो। इसीलिए इस जीवी को बहुत भर गई है, इसको थोड़ा सा खिलाओ। जैसे मोबाइल में से बैठकर डिलीट करना पड़ता है, या दिमाग में ते थोड़ी सी चीज़न ने डिलीट कर दो और शांत है जाओ, तो फिर तुम सबके लिए सुख रूप बन जाओगे। बात समझ में आ रही है? तो आज से ही शुरुआत करो, कम से कम 10 मिनट 20 मिनट ध्यान में बैठना ही है, शांत होना ही है। क्योंकि जब तक मनुष्य शांत होना नहीं सीखेगा तब तक उसे परमात्मा की कृपा नहीं मिलेगी। वो न इस लोक में सफल होगा न परलोक में सफल होगा। इस लोक में भी सफल होना है और परलोक में भी सफल होना है। इस लोक की भी जिंदगी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए और परलोक की जिंदगी भी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। इसलिए इहलोक और परलोक दोनों को सुधारो और अपने आप को शांत करने के लिए ध्यान का सहारा लो। बात समझ में आ रही है कि ना है? हाँ कि ना? तो आज से ही कौन अपने ध्यान के समय को बढ़ाएगा? हाथ खड़े करके बताओ, बड़े बड़े हाथ खड़े करके बताओ। ठीक है, कुछ ने तो अभी भी हाथ नहीं खड़े करे, बोली जी हमारा मोबाइल हैंग है वाला ना है, हम तो ठीक ठाक हैं। तुम जब तक शांत नहीं हो तब तक दुख रूप हो। अच्छा, दुनिया के लिए दुख रूप बनना है कि सुख रूप बनना है? बताओ, दूसरों को दुख देने वाला बनना है कि सुख देने वाला बनना है? सुख देने वाला बनना है ना? हाँ कि ना? कि दुख देने वाला बनना है कि मेरा तो जो हो सो हो पर पड़ोसी को बैंड बजा दूं? ऐसा करना है का? ना है, ऐसा ही करना हो तो बताओ। एक भोले बाबा को, भगत भोले बाबा की जोरे पहुंच गो तो भोले बाबा खुश है कि बोले वरदान मांग बच्चा, मैं तो वरदान दूंगो। तो भाने तो बड़ी लंबी लिस्ट बना रखी, जी मांगू वो मांगू वो मांगू।
तो ये भोले बाबा ने कही जितना तू मांगेगो दूनो तेरे पड़ोसी को मिलेगो। अब तो वहाँ ने सोची जे तो मामला गड़बड़ है, मैं मांगू एक गाड़ी पड़ोसी के आ जाए 2 गाड़ी, मैं मांगू एक घर पड़ोसी के है जाए 2 घर, तो ये तो मामला ठीक नहीं है। तो भोले बाबा ते बोलो ऐसा करो मेरी एक टांग तोड़ दो। क्यों? बोले मेरी एक टूटेगी पड़ोसी की दोनों टूट जाएंगी। अरे तो बोलो ऐसा करो मेरी एक आंख फोड़ दो, मैं तो एक ते काम चला लूंगा, पर पड़ोसी की तो दोनों ही गोविंदा है नमूना में है जाएंगी। ऐसे ऐसे भी लोग हैं। तो दुख देवी वारो बनना है कि सुख देवी वारो बनना है? सुख देने वाला बनना है। अगर हमें सुख देने वाला बनना है तो हमें स्वयं में शांत होना सीखना चाहिए, क्योंकि जब तक आप और हम शांत होना नहीं सीखेंगे तब तक किसी के लिए सुख देने वाले नहीं बन। हम किसी के लिए कुछ भी कर लें, उसको गर्दन उतार के दे दें अपनी, तो अभी वो कहावत सुनिए, मुर्गी जानते गई मियाँ जी ये स्वाद भी ना आयो। वही वाला किस्सा है जाए कि तुम तो जान काट के दे दे दूसरे, पर बाय कोई फर्क ना पड़ेगा। बोले अपनी मरनी मरो होएगा, हमें का लेन देना। ऐसा ही है संसार को स्वभाव। अगर तुम काउते प्रशंसा की आशा कर रहे हो तो तुम बाय जान भी दे दो तो भी तुम काऊ के ताई सुख रूप नहीं होगे। पर अगर तुम स्वयं में शांत हो गए तो तुम संसार के लिए अपने आप सुख रूप